5,000 स्कूल सरकार बंद करने में। राम जब मंदिर बन गया तो इससे बड़ी कुछ कोई शिक्षा का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। पूजा करना जरूरी है, आप लोग पूजा करो, हम स्कूल बंद करा देते। खोलने के नाम पर तो वोट नहीं दिया था आपने, उद्योग धंधा के नाम पर वोट नहीं दिया था आपने, नौकरी व्यवसाय के नाम पर वोट नहीं दिया था, किसानों का फसल दूना करने के नाम पर आपने वोट नहीं दिया था। आपने तो सीधे सीधा वोट दिया था मंदिर निर्माण के नाम पर। दो सवाल है देश के सामने, या तो संविधान रहेगा या तो भाजपा रहेगी। अगर संविधान खत्म हो गया तो ये जो चाहते हैं इनके सपने पूरा। मैं कहता हूँ कि कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना। बच्चे पढ़ेंगे, जब बीएम एसपी और दरोगा के बच्चे पढ़ेंगे तो वही अध्यापक टाइम से आएंगे और वही अध्यापक तुरंत जो है वो अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ के लोग बाग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तमाम वादे किए थे आम जनता से वो कहां तक निभा पाई और दरअसल एक अभी नया फैसला आया है स्कूलों पे। उत्तर प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अभी चर्चा चल रही है सांगुर बाबा की और सावन में कावड़ियों की। जो मेन चर्चा है होनी चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य की जो जड़ है वो मजबूत होती है, उस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। कल मैनपुरी की जो सांसद है डिम्पल यादव, उन्होंने मैनपुरी के डीएम को एक पत्र लिख के उस पर जवाब मांगा है कि जो मैनपुरी में भी 341 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्या उनके स्कूल के जो जिसमें बच्चे जाते तो उनके अभिभावकों से राय ली गई है। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राय साहब से स्टार्ट करते हैं। राय साहब, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में तमाम चर्चाएं हो रही हैं अभी मीडिया पे, लेकिन जो मेन है शिक्षा, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। 5,000 स्कूल सरकार बंद करने में लगी है। देखिए, कुछ ऐसे विगत उत्तर प्रदेश के अंदर 7 साल, 7.5 साल, यानी उसको लमसम 8 साल मान लीजिए, 8 साल में उत्तर प्रदेश में निरंतर धर्म के चादर पर, धर्म के विश्वास पर, धर्म के रचना पर, राम के मंदिर पर जनादेश मिला है। अब जनादेश देने से पहले हम समझते हैं कि जनता जो है जज होती है लोकतंत्र की। जनता जो फैसला करती है, जो बीज डालती है, उसी बीज को उसको काटना पड़ता है। लेकिन ये जनता जब जज पी करके झूम जाए अपने विधा में, अपने रिस्पांसिबिलिटी में, अपने जिम्मेवारी में, तो जब जिम्मेवारी में जज उलझ जाएगा तो फिर अब शिक्षा की कहां से बात आ जाती है, फिर डेवलपमेंट की कहां से बात आती है, तब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कहां से आती है, तो उद्योग धंधा की बात कहां से आती है, कॉलेजों की बात कहां आती है। और यहाँ तो बात एक ही थी कि हमको राम मंदिर चाहिए। सरकार ने बखूबी राम मंदिर का निर्माण कर दिया। अब सरकार कह रही है कि साहब राम जब मंदिर बन गया तो इससे बड़ी कुछ कोई शिक्षा का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आखिर जब सब लोग पढ़ने लिखने में बिजी हो जाएंगे तो हमने अरबों रुपया खर्च करके जो मंदिर बनवाया है फिर इसमें तो ताला लग जाएगा। तो सरकार ने जो फैसला किया कि देखो भाई, पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पूजा करना जरूरी है, आप लोग पूजा करो, हम स्कूल बंद करा देते हैं। कारण कि सरकार चाहती है कि सब पूरा देश का सारा 100% स्ट्रक्चर जो है केवल 5% लोगों के हवाले रहे। इसमें अधिकतम 40 लोग, कम से कम 25 लोग, 30 लोग, 35 लोग ऐसे रहे। अब कॉलेज बंद होते जा रहे हैं। अब जनता सवाल कह रही है कि साहब कॉलेज तो अब बंद हो रहा है, तो आपने कॉलेज खोलने के नाम पर तो वोट नहीं दिया था, आपने उद्योग धंधा के नाम पर वोट नहीं दिया था, आपने नौकरी व्यवसाय के नाम पर वोट नहीं दिया था, किसानों का फसल दूना करने के नाम पर आपने वोट नहीं दिया था। आपने तो सीधे सीधा वोट दिया था मंदिर निर्माण के नाम पर। तो आपको सरकार ने मंदिर बनवा दिया।
अब रह गया सवाल कि प्राइमरी स्कूल को बंद करना। प्राइमरी स्कूल में आज भी देश के 80% आवाम का बच्चे जो है उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल। देश के 97% IAS और IPS उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अब रह गया सवाल कि देश के IAS भी उसी में पढ़े, देश के IPS भी उसी में पढ़े, देश का PCS भी उसी में पढ़ा, देश का PPS उसी में पढ़ा, इंजीनियर उसी में पढ़ा, डॉक्टर उसी में पढ़ा, वैज्ञानिक उसी में पढ़ा। सब लोग जब उसी कॉलेज में पढ़े, हम सवाल सरकार से आपके चैनल पर सवाल करते हैं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो IAS के पैरा में, IAS के निर्माण के उपलब्धि में कोई यूनिवर्सिटी का कहीं आपको नामो निशान नहीं मिलेगा कि अमुक यूनिवर्सिटी के इतने छात्र जो है फला इंटरव्यू को फेस कर लिए। इसमें केवल ये मिलेगा वही प्राइमरी स्कूल का व्यक्ति, वही जूनियर हाई स्कूल का व्यक्ति, वही इंटर कॉलेज का व्यक्ति, वही यूनिवर्सिटी का व्यक्ति। आपको IAS मिलेगा, आपको IPS मिलेगा, आपको PCS मिलेगा, आपको PPS मिलेगा। अब रह गया सवाल कि अब सरकार कह रही है कि साहब ये ज्यादा IAS, IPS, PCS और PPS हो जाएंगे, ज्यादा डॉक्टर हो जाएंगे, ज्यादा इंजीनियर हो जाएंगे, ज्यादा वैज्ञानिक हो जाएंगे, तो हम इनको काम, ये रोज हमसे काम मांगेंगे, हम काम दे नहीं पाएंगे। इसलिए जहां ISO की उत्पत्ति होती है जिस कॉलेज से, उस कॉलेज का मर्जन के नाम पर उस संस्थान को बंद कर दो, ताकि न IAS पैदा हो, न IPS पैदा हो, न PPS पैदा हो, न PCS पैदा हो, और न इंजीनियर, न डॉक्टर, न वैज्ञानिक, न विचारक, न फिलासफर, केवल जय श्री राम बोलने वाले लोग ही पैदा हो, ताकि हम आराम से जय श्री राम के नारे पर सत्ता का पर कब्जा बनाए रखे, और इसी तरह हिंदुस्तान की संविधान की भावना से, इसी तरह संविधान की एकता से, इसी तरह संविधान का संप्रभुता से, इसी तरह आवाम के भविष्य से, इसी तरह छात्रों के भविष्य से, इसी तरह पूरे समाज के भविष्य से खेल करके इस विधा का खात्मा कर दे। जब तक मैं हूं तब तक राजा मैं रहूंगा, न हमारे जाने के बाद न कोई गाने को रह जाएगा, न कोई बजाने को रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, मुझे बता दीजिए। भारत सरकार एक हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा एक उद्योग का नाम बता दे जो 500 करोड़ रुपया से निर्मित, इसके कालखंड में कोई कंपनी कारखाना बन गया हो जिसमें 100 लोग जीवन यापन कर रहे हैं। 100 लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो जो सरकार एक प्राइमरी पाठशाला नहीं बनवाई, जो सरकार एक उद्योग धंधा नहीं बनवाई, जो सरकार एक कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बनाया, जो कोई वैज्ञानिक शोध केंद्र नहीं बनाया, वो सरकार के लिए मर्जन तो आसान बात है साहब। ये तो सरकार केवल संविधान की भावना से खेलती है, ये भारत की अखंडता से खेलती है, ये देश की सरहद से खेलती है, ये देश की संप्रभुता से खेलती है, ये देश के गरीबों से खेलती है, ये देश के शोषित से खेलती है, ये देश के पढ़ाल आवाम से खेलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देना और पुनः संविधान को कायम रखना, ये दो सवाल है देश के सामने। या तो संविधान रहेगा या तो भाजपा रहेगी। अगर संविधान खत्म हो गया तो ये जो चाहते हैं इनके सपने पूरा हो जाएंगे। ये उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, आवाम हमेशा लाश जो है धारा में लाश बहा करती है, जिंदा कौम लाश के रूप में नहीं बहता। जिंदा कौम तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी बढ़ती है। जय हिंद। बिल्कुल, राय साहब थे हमारे साथ मौजूद, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत। अभी आप आए, यहाँ देखा है आपने, तमाम सुबह से देख रहे होंगे डिबेट है, तमाम तरीके की यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जहाँ से जड़ मजबूत होती है उस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। 5000 विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब
तरीके के उसमें बच्चे पढ़ते हैं, सभी के बच्चे। और आप अभी जैसा का राय साहब बता रहे थे कि अच्छे IAS PCS वगैरह जहाँ तक है सरकारी स्कूल से ही निकल के आते हैं, फिर भी स्कूल बंद किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो देखिए हर जगह पहले जातिवाद की बात चल रही है। जो हमारे मीडिया जो भाजपा से अटैच होंगे वो गुमराह की बात करेंगे, हमेशा दिमाग को इधर से उधर टरकाने, मतलब मेन मुद्दा मेन विकास टेक्नोलॉजी पर बात कर नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी उत्पन्न हुआ, क्या कुछ पढ़ के विज्ञान वाले, साइंस वाले वैज्ञानिक, कुछ इंजीनियर है जो उसका कुछ उत्पादन किए जिससे कि हमारा देश का विकास हो, कुछ लड़के नियुक्त हो, कंपनी कारखाना खोला जा, इस पर लोग बात नहीं करेंगे। इसलिए कि वो लोग भाड़े पर आए हैं और इसी विचार क्या है कि इनको दिमाग जनता का भटकाया जा और कांवड़ में, मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुस्लिम में इनको उलझाए रखा जा कि हमारा काम होता रहे। इस पर कभी ये लोग मुद्दा जो उस भाड़े की जो लगाते हैं वो यही काम करते ही हैं। और जो मीडिया जो सही है कि मैं जनता से विकास की बात करूं, वो विकास की बात करती है, कांवड़ से मतलब, मंदिर से मतलब। सरकार जब आई थी तमाम सारे वादे किए थे कि किसानों की इनकम दोगुनी होगी, तमाम तरीके के सरकार ने वादे किए थे। क्या उन वादों पे आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खरी उतर पाई है? पहले तो आप मीडिया महोदय, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी उस मनुवाद पार्टी है। ये हमेशा मनुवाद लाने का काम करती है और मनुवाद ला रही है। इसलिए कि किसानों का 2 गुना काम नहीं की और प्राइवेट संस्था में सारा चीज बेचती चली जा रही है। जैसे आप स्कूल को देखिए, प्राइवेट बेच दी, तो ऐसा ही सारा चीज है। तो परिवहन विभाग को भी बेच दे, सबको बेच दे, तमाम योजनाएं बिकती चली जा रही हैं। प्राइवेट के लोगों को सरकारी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया, इनको सारा विभाग भी तो कॉन्ट्रैक्ट पर कर देना चाहिए और विधानसभा लोकसभा भी कॉन्ट्रैक्ट पर होना चाहिए। नियम तो ये है, चाहे धारा आप भी लगे, धारा हमारे भी लगे, लेकिन चोर आप भी हैं और चोर हम भी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में विधानसभा और लोकसभा होना चाहिए। जब सरकारी नौकरी, सरकारी संस्थाएं सारे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं तो विधानसभा, लोकसभा और सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे चेयरमैन हो, जितने भी चुनाव हैं हमारे देश और प्रदेश के, सारे कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। जो बढ़िया काम करेगा वो साल भर तक रहेगा, 11 महीने तक, नहीं करेगा 11 महीने बाद हटा दिया जाएगा। इसमें विधायक सांसद के भी कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए। अगर इनके कार्यशैली अगर बढ़िया है तो ये 11 महीना तक रहे, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे चेयरमैन हो। अगर नहीं कार्य बढ़िया कर रहे हैं तो 11 महीने से हटाया जाए। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट से हटाए जा रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हटाया जाए। और जो सैलरी हमको 12-13 हज़ार रुपया मिल रही है, इन लोगों के सांसद को 1 लाख रुपया मिलेगा। मैं मिनिमम उदाहरण में कर रहा हूँ, हमको जानकारी नहीं कि कितनी सैलरी मिलती है। हम किसान मजदूर आदमी है, हम कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जितनी सैलरी उनको मिल रही है और जितना कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को मिल रही है, उसी के परसेंटेज के हिसाब से एक सांसद विधायक को सैलरी मिलनी चाहिए और टीएडीए भत्ता भी नहीं मिलनी चाहिए। और उसका दोबारा विधायक सांसद न होने की वजह से इनको जो पेंशन मिलता है वो पेंशन भी बंद हो। जब सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद हुआ, कई करोड़ का बचत हुआ हमारे देश में, तो इनको भी तो पेंशन बंद होना चाहिए। एक तो जन सेवक आप हैं, तो जन सेवक में जब तक हैं तब तक ही आपको सैलरी मिलनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सैलरी मिलनी चाहिए, न कि विधायक सांसद बेस पर सैलरी मिलनी चाहिए। और जब आपका पावर अधिकार खत्म हो गया, आप पूर्व में हो गए, तो पूर्व में सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी को जब नहीं मिल रहा है, इनको भी तो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार जनता के प्रति, किसानों के प्रति, लेबर मजदूरों के प्रति ये अत्याचार, अन्याय कर रही साहब, इनकी शोषण कर रही साहब। ये भारतीय जनता पार्टी, उस मनुवाद पार्टी, हमेशा शोषण करने का काम करती है। और जब जब ये सरकार में आती है, सिर्फ मंदिर मस्जिद की ही बात करती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, विकास की तो बातें नहीं करती है। जैसे कि मंदिर मस्जिद की बात होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी, जब बच्चे की जड़ी मजबूत नहीं होगी तो ऊपर तना कहाँ से? बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन वो जो विद्यालय बंद होने वाली बात आई है, वो आप सही कंटेंट तो पेश करिए। जोगी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेके 5 तक, 10 बच्चे 50, यानी एक क्लास में 10 बच्चे, ठीक है। उनकी नीयत में खोट नहीं थी, ठीक है। जैसे कहने, उनकी नीयत में खोट नहीं थी, उनका ये इरादा नहीं, उनका इरादा ये है कि हम जब जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं और जब प्राइवेट दुकानें खोल के बैठे, अब आप सही बात पे आए। आप ये इन पे सख्ती कर दी हो ना, तो अब सुनिए, जब माननीय अभी आप लोग बात सुनिए, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी
उस समय एक हाई कोर्ट का आदेश आया कि सरकारी कर्मचारियों के और अध्यापकों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये सरकार ने उस बात को नहीं माना। अगर ये नियम लागू हो गया होता, और मैं कहता हूं कि कक्षा 1 से 8 तक के प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के सारे प्राइवेट स्कूलों को, जितना शोषण प्राइवेट स्कूलों में हो रहा है बच्चों का, उतना कहीं नहीं हो रहा है। आप सोचो कि एक प्राइमरी का अध्यापक जो है वेल एजुकेटेड होता है, टेट पास करता है, सी टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, इसके बाद तो वो अध्यापक बनता है। और फिर भी वो अध्यापक अपने बच्चे को, जो हाई स्कूल इंटर पास है, बीए पास है, वो पढ़ा रहा है प्राइवेट स्कूलों में, उससे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है। क्यों? ये प्रश्न उठ रहा है ना। जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो उस प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा पा रहे? मेरे कहने का मतलब, जब हम 5,000 रुपए फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो क्या 1,000 रुपए शिक्षा टैक्स लगा के प्राइमरी स्कूलों में, आप समझ रहे हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट से बढ़िया होती है, और प्राइवेट होते ही नहीं। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है, तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा पे जो टैक्स है, जो आप शिक्षा पे खर्च करने जा रहे हो, वो सरकार लेकर के शिक्षा की व्यवस्था को नंबर 1 बना के रखा है। ठीक है, वहाँ पे गरीब अमीर के बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं। आप जानते हो आज प्राइमरी स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? जो बेचारे अपनी आवाज नहीं उठा सकते, जो बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारा का हो साहब, आप 12 बजे अवत है कि 4 बजे अवत हो, 3 बजे अवत है, वो बोलेंगे, उनको घुड़क लेंगे। जब हमारे और आपके बच्चे पढ़ेंगे, जब प्रधान जी के बच्चे पढ़ेंगे, जब डीएम, एसपी और दरोगा के बच्चे पढ़ेंगे, तो वही अध्यापक टाइम से आएंगे, और वही अध्यापक तुरंत जो है वो अच्छे से पढ़ाएंगे। और जब उनके खुद के भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे, तब वो अच्छे से पढ़ाएंगे। कारण ये है, सरकार ने जो फैसला लिया है, हाँ, वो फैसले को लिया तो ठीक है, मान लीजिए, अगर यही प्राइवेट स्कूलों की तरफ लिया होता, ठीक नहीं है भाई तो बता रहे हैं, अगर जो बंद सरकारी की है वो प्राइवेट कर दिए होते बंद, तो ठीक रहता। नहीं, सरकार की नीयत इसमें कहीं खोट नहीं थी। सरकार की नीयत ये थी कि जिस विद्यालय में 2 अध्यापक हैं, 3 अध्यापक हैं, वो विद्यालय जब दोनों छात्रों को जोड़ दिया जाएगा, तो वहाँ पे अध्यापकों की संख्या, सुन लीजिए पहले, पूर्ण हो जाएगी, और हो सकता है पढ़ाई अच्छी हो। लेकिन सरकार को इस पे ना काम करके, सरकार को इस पे काम करना चाहिए था कि विद्यालय, जब हर गांव में विद्यालय उपलब्ध हो गए हैं, तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्यों है? मतलब जो अनट्रेनिंग प्राप्त अध्यापक हैं, उनसे हम अपने बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हैं? सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अनट्रेन्ड अध्यापकों से, अरे मैं बताऊं कि भाई साहब बीए में, प्राइवेट स्कूलों में बीए में इंटर पास पढ़ा रहा है, बीए की कक्षाओं में जो इंटर पास है वो पढ़ा रहा है। ऐसे ऐसे विद्यालय पड़े हुए हैं। जवाब ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई साहब जितनी भी बात बोल रहे हैं शिक्षा पर, मैं इनका हृदय से स्वागत करता हूँ, एकदम सही बोले हैं। पहले तो नर्सरी स्कूल बंद होना चाहिए, और नर्सरी स्कूल में हाई स्कूल पास, इंटर पास के लेडीज पढ़ा रही है, जबकि उनको कोई जानकारी नहीं है, और डेली किताब पढ़ती है, वही पढ़ाती है। अगर उनसे जाकर कोई क्वेश्चन खुद पूछ दिया जाए उसी विषय के संदर्भ में, तो नहीं बता पाएंगे। इसी विषय पे एक बार हमारी यहाँ बहस हो गई थी कि जो टीचर हैं 3-3 टेस्ट पास करके आ रहे हैं, वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या प्राइवेट वाले हाई स्कूल और इंटर पास करके पढ़ा दे रहे हैं? इसी पे हमारी भी तमाम, इससे पहले ही स्कूल बंद होने से पहले इस पे हमारी चर्चा, और इस पर इन लोगों को नर्सरी स्कूल वाले तनख्वाह 1500 से लेकर 2500 रुपया तक सैलरी देते हैं, और बच्चों से कितना फीस लेते हैं? LKG और कक्षा 1 वालों से फीस लेते हैं 10,000 रुपया सालाना, उसमें किताब, कॉपी और ड्रेस का भी 10,000 रुपया सालाना लेते हैं। ड्रेस अपने मर्जी के मुताबिक। हाँ, बस इसी किताबें अपनी मर्जी। हाँ, किताब जो मैंने मार्केट में जांचा है, मैंने देखा भी है, मेरा भी एक पोता पढ़ता है, जो किताब का दाम 50 रुपया है, उस किताब का दाम 160 रुपया लोग लिए हैं। जो किताब का दाम मार्केट में 50 रुपया है, उस किताब का दाम में लोग 160 रुपया लिए हैं। तो आखिर इनका व्यवसाय है कि नहीं व्यवसाय है? तो इस सरकार इस पर ध्यान दे, पहले नर्सरी स्कूल बंद हो और प्राइमरी स्कूल पर फोकस दे। जब ये बच्चे हर से टूटेंगे तो उसमें जाएंगे, और सारे बच्चे उसमें अगर पढ़ेंगे। तो विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ आसपास विद्यालय नहीं है, 1-2 किलोमीटर दूर की, अगर बच्चे छोटे छोटे इतनी दूर तक कैसे पहुँच पाएंगे? भाई साहब देखिए, ऐसा है ही नहीं।
सरकार ने इतनी नीतियां बना दी है कि मैं समझता हूं कि भरसक कोई ऐसा गांव होगा जिस गांव में कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं खुद जब कक्षा 1 में पढ़ना शुरू किया तो 2 किलोमीटर पैदल जाता था। तब विद्यालय प्राइमरी 2 किलोमीटर की दूर पे हुआ करती थी। तब विद्यालय इतने नजदीक होते ही नहीं थे। तब भी 2 किलोमीटर हम लोग 4 बार आते जाते थे। एक बार सुबह जाते थे, फिर दोपहर को जब लंच होता था तब घर पे आते थे, खाना खाते थे, फिर दोपहर को 1 घंटे का समय मिलता था लंच का, फिर वहीं दौड़ते हुए फिर विद्यालय जाते थे और फिर शाम को 4 बजे घर आते थे। और फिर घर वाले पशु को ले जाओ, चरा के ले आओ। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम लोग पढ़ के तमाम लोग डॉक्टर बने, तमाम लोग इंजीनियर बने, तमाम लोग IAS बने। और क्या करते थे कि जो कक्षा 1-2 पास करता था उसकी पुरानी किताब हम लोग लेकर के तब पढ़ते थे। अच्छा ये बताइए कि ये पुरानी किताबों को ये क्यों बंद किए? भाई आप बताओ, 2 दूनी 4 साल सिलेबस चेंज होता है। नहीं क्या सिलेबस चेंज? अरे रुके 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 क्या 20 साल पहले 2 दूनी 4 होता था और 2025 में क्या 2 दूनी 8 हो गया? वो किताब क्या सिलेबस चेंज करोगे यार? क्या सिलेबस चेंज करोगे? क्या मीरा की कविताओं को चेंज कर दोगे? क्या सूरदास की कविताओं को चेंज कर दोगे? ये बताओ, सूरज की जो दूरी लिखी हुई है क्या उसको तुम चेंज कर दोगे? क्या चंद्रमा की दूरी जो लिखी है उसको तुम चेंज कर दोगे? वही पुस्तक के ऊपर के कवर चेंज करके केवल उस चीज को चेंज करके ये किताबों को केवल लूटने का काम इधर भी बात कर ले रहे हैं। मीडिया पे मेन बात होती है। हाँ मेन की बात करते हैं। 5000 विद्यालय पे बात कर रहे हैं। मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, योगी जी ने एक काम गलत किया, उल्टा हुआ। योगी जी को जितने प्राइवेट स्कूल है पूरे यूपी में बंद कर देना चाहिए। और जिस दिन ये सरकार प्राइवेट स्कूल बंद कर देते, ये जितने चाहे IAS हो चाहे प्रधानाचार्य हो, ये जितने पैसे वाले हैं मजबूरी हो जाएगी इनको सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का। और योगी जी को वो प्राइवेट बंद करके सरकारी को और बढ़ावा देना चाहिए। जिस दिन प्राइवेट बंद कर देंगे, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा। क्यों नहीं? कोई सब बात पूरी हो जाने दीजिए। तो जिस दिन ये प्राइवेट बंद हो जाएगी, जो कमीशन बाजी है, बच्चा जितना बड़ा नहीं जाओ उससे ज्यादा उसके किताबें होती, किताबें इतनी ज्यादा करने का मतलब है कमीशन। ड्रेस बताई हुई दुकान पे लाइए, उनका कमीशन होता है। किताब भी उनकी बताई हुई दुकान पे लाइए, कमीशन होता है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको बंद करने की जरूरत है। योगी जी को ये चाहिए कि जितनी प्राइवेट स्कूल है बंद कर दे, और वो जो पैसा इनको सबको ग्रांट दे रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल को, वो सरकारी में दे। सरकारी में चपरासी भी होगा, सफाई कर्मचारी भी होगा, प्रधानाचार्य पे जोर नहीं दे रही। सब इसमें। और सरकारी विद्यालयों की अच्छी कंडीशन हो जाएगी। हम लोग एक जमाने में सरकारी में पढ़ते थे तो 5वां पढ़ने का मतलब इंटर, और आज बच्चा नर्सरी KG दुनिया भर का था। ये लूट मची है। ये सबसे बड़ा जो डकैती हो रही है वो ये प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। और इस पे तो सरकार पे प्राइवेट वाले सरकार को बिल्कुल सरकार को मतलब इनको भाई सरकार को बताने वाले नहीं है, मगर आपके चैनल के हो सकते माध्यम से पहुंचे तो ये जनता को आवाज उठानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल को बंद करके और सरकारी जो है चालू विद्यालयों को उनको डेवलप कर। हम लोग देखिए लखनऊ में थे और यहाँ के लोगों से हम जानकारी कर रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनकी जगह प्राइवेट स्कूलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? जो तमाम नर्सरी और KG के बच्चे मोटी जो रकम लेकर के और खोल रखे हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बात हो रही है बस खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की हो रही है, लेकिन जो मेन मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।